जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई देखने को मिली, उधर दूसरी तरफ आरएसएस नेता ने एक बेहद घिनौनी टिप्पणी कर डाली है कि अगर उनके बस में होता तो वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग करवाते और महिलाओं का रेप करवाते। जी हां, आरएसएस नेता की इस घिनौनी टिप्पणी को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कार्रवाई को लेकर हुई तीखी सुनवाई की सारी बड़ी बातें आपको इस खास रिपोर्ट में समझाते हैं। सबसे पहले आरएसएस नेता के इस घटिया बयान की ही बात करते हैं, जहां उन्होंने कह डाला कि अगर उनकी चलती तो वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाते और महिलाओं का रेप करवाते। तो आरएसएस विचारक और बीजेपी के राज्य इंटेलेक्चुअल सेल के प्रमुख रहे टीजी मोहन दास के कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर इन बेहद आपत्तिजनक और हिंसक बयानों को लेकर बड़ा विवाद गहरा गया है। आरएसएस नेता ने अपने यूट्यूब चैनल पत्रिका पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनों को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई होती तो वो बेहद कठोर हिंसक कार्रवाई करते। आरएसएस नेता बोलते नजर आए कि मैं जंतर मंतर इलाके में कर्फ्यू लागू कर देता, फिर भीड़ को हटने की 3 चेतावनियां देता और इसके बाद गोली चलवा देता। तब लोग इधर उधर भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते, लेकिन 4 घंटे के अंदर हालात शांत हो जाते और फिर हम शवों को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते। अब ये बेहुदा बोल है आरएसएस नेता के उन छात्रों के लिए जो शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर मोदी सरकार की जवाबदेही आए। और तो और आरएसएस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो बोला आप सुनेंगे तो उनकी घटिया सोच का अंदाजा हो जाएगा। तो आरएसएस नेता कॉकरोच आंदोलन की महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर ये बोलते दिखे कि मैं वहां सामूहिक बलात्कार करवाता और हत्याएं करवाता, जो भी महिला प्रदर्शन में शामिल थी उनका सामूहिक रेप करवाता। वहीं आरएसएस नेता आगे बोल पड़े कि बलात्कार की कोई शिकायत भी दर्ज नहीं होती, क्योंकि प्रदर्शनों में शामिल होने वाली धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं। अब आरएसएस नेता के इन बयानों से उनकी घटिया सोच का अंदाजा आपको लग ही गया होगा। उनके इन विवादित बयानों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कई छात्र और राजनीतिक संगठनों ने तो पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। ऐसे में केरल पुलिस ने भी इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल भी फौरन कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस नेता के इन बयानों को घिनौना और महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया है और फौरन कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारी विरोध के बीच आरएसएस के केरल इकाई के पदाधिकारियों ने मोहनदास के बयानों से खुद को अलग कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां कॉकरोच आंदोलन में पुलिस की बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी थी। इस मामले पर कोर्ट रूम में बड़ी तीखी सुनवाई देखने को मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आरोप लगाए गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई, जिससे कई छात्र घायल हुए और एक छात्र की आंख की रोशनी तक चली गई। ये भी कहा गया कि पुलिस ने रबर बुलेट चलाई, इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, कीलों वाली लाठियों से हमला किया। यहाँ तक कि बिहार में AK-47 बंदूक भी प्रदर्शनकारियों पर तान दी गई। और तो और सादे कपड़ों में भी कुछ लोग खुद को पुलिसकर्मी बताकर छात्रों पर हमले करते दिखे। अब इन आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। अदालत ने संकेत दिया है कि इस मामले की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जा सकता है। हालांकि SIT बनाने से पहले अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उन राज्यों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है जहां आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और असम, बिहार,
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल सरकार से जवाब मांगा है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अगस्त को होने वाली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने अगली सुनवाई से पहले कुछ बड़े अंतरिम आदेश भी सुना दिए हैं। अदालत ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें फौरन रिहा किया जाए, पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो और जरूरत से ज्यादा हिंसा करने वाले पुलिस वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आंदोलन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का जो भी डिजिटल डेटा जुटाया है उसे भी सार्वजनिक ना किया जाए। अब जानिए कि कुछ याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से अदालत में क्या अहम दलीलें रखी गयी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो ये कह डाला है कि आंदोलन में कुछ आपराधिक तत्व घुस गए थे, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिसकर्मियों को घायल किया। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि अगर छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन पुलिस का मनोबल भी नहीं टूटना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि आंदोलन में कुछ आपराधिक तत्व घुस आए थे, जिन्होंने ही पहले पुलिस से हिंसा की थी और फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि प्रदर्शनकारियों के स्टैंड इससे बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि पुलिस ने खुद पत्थरबाजी की थी ताकि लगे कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए और फिर इसके बाद पुलिस ने बर्बरता की हद पार कर दी थी। दरअसल कोर्ट में वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी ये मामला उठाया कि जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई से पहले पत्थरों से भरा एक ट्रक लाया गया था, जो दिल्ली पुलिस के कई घेरों को पार करके अंदर आया था। यानी कि उन्होंने पुलिस की मंशा पर भरे कोर्ट में सवाल खड़े कर दिए। फिर वकील वृंदा ग्रोवर ने भी ये कह डाला कि अगर पुलिस ये कहेगी कि उसे पता नहीं चला कि पत्थरों से भरा ट्रक कैसे अंदर आया, तो ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है। वकील वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर खुद पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा किया था। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी कोर्ट में तीखी दलील दी। उन्होंने जुनैद मलिक नाम के उस शख्स का पक्ष रखा जो प्रदर्शन स्थल पर खाना बांटते थे। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली पुलिस ने जुनैद मलिक को पकड़ा और उन्हें धमकाने और डराने का प्रयास किया, जबरन उनके फोन की भी जांच की। यहाँ तक कि इसके बाद तो जुनैद मलिक की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको मसूरी हाईवे पर अकेला छोड़ दिया गया था। वहीं इधर उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया था। प्रशांत भूषण ने पुलिस की इस कार्रवाई को भी अदालत के सामने रख दिया। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक अहम टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में अराजकता फैलाने वाले तत्वों के घुसने का खतरा बढ़ जाता है ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। तो कुल मिलाकर एक तरफ आरएसएस नेता के अपशब्द चर्चा में हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनका बस चलता तो प्रदर्शनकारियों पर सीधा फायरिंग होती और महिलाओं का रेप करवाते, और दूसरी तरफ पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अदालत की ये तीखी सुनवाई देखने को मिली है। अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जहां सरकार का इन हमलों पर जवाब दाखिल होगा और आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो साफ होती दिख रही है कि मोदी सरकार के डर की दीवार अब गिर चुकी है। कॉकरोच आंदोलन ने गांधी का अभय लौटा दिया है। दरअसल जिस तरह महात्मा गांधी का आजादी के लिए आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने जनता को अभय यानी बेखौफ बना दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य का जो डर था वो डर महात्मा गांधी ने लोगों के दिलों से निकाल दिया था, और जो जनता अंग्रेजों से डर कर घरों में दुबकी हुई थी, वही जनता महात्मा गांधी के आह्वान पर सड़कों पर निकल पड़ी थी, फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार हो गई थी। उसने जेल जाने से डरना बंद कर दिया था
और ये ही चमत्कार कॉकरोच आंदोलन ने मोदी सरकार के खिलाफ कर दिखाया। पुलिस के जरिए जनता को डराया गया, लेकिन उल्टा जनता का सारा खौफ निकल गया। इसीलिए मोदी सरकार के अंदर अब बड़ी बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। जो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जंतर मंतर जैसा आंदोलन ना खड़ा हो जाए, इस डर से अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।